हाँ भाई, ये काम मुझसे ही हुआ है। हम लोग यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, फिर मेरे घर में एक पार्टी थी तो मैंने वहीं इन दोनों की मुलाकात कराई थी, फिर इनकी दोस्ती हो गई। वाकई सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आपने तो अपना घर ही संभालना है बस। अरे तो शादी के बाद घर ही संभाला जाता है ना। मैंने तो सुना था कि शादी के बाद इंसान अपना दिल संभालता है। How are you feeling now, baby? I'm good. Really? भूख लगी है आपको? तो मैं अभी आपके लिए मजेदार सा कुछ बना के लाती हूँ। अरे भाई, आपने तो ऑफिस में जैसे ही कदम रखा है 4 चांद लगा दिए। तुमने तो कहा था कि I should pursue my professional career. प्लीज प्लीज सर। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? Excuse me, sir, ma'am, you guys are first to go. So good luck. What? Are we the first? परेशान क्यों हो रही हैं आप? कर लेंगे, आइए। थैंक यू सर, आइए। Hello everyone. Assalamu alaikum. Project that we are initiating is called एहसास। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इसका नाम एहसास क्यों रखा। अपनी हर ख्वाहिश और काविश को पूरा करने का सबका हक है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मर्द हो या औरत, या फिर छोटा बच्चा। दुनिया की सारी एजेंसीज उन चेहरों की तलाश में रहती हैं जो फोटोजेनिक हो, मगर हमारी एजेंसी टैलेंट को तलाश करती है, क्योंकि हमें एहसास है। आइए। बहुत अच्छा किया तुमने सीमी। तुम्हारी मोटिवेशन के बगैर मुमकिन नहीं था। Assalamu alaikum, sir. May I help you? वालेकुम, 2 रूम सेपरेट्स। Okay, sir. I will check. So here is your keys. Room number 207, 209, second floor. थैंक यू। Thank you. वाओ सीमी जी, यू आर अमेजिंग। कसम से क्या तकरीर की है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। नहीं नहीं, सब तुम्हारी मेहनत है। अच्छा, ये और तुम्हारा? ये सामने। चलो, सी यू लेटर।
बिखरने को ये महफिल रंगबू। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। कोई हासिल न था आरज़ू का मगर सानेहाए है अब आरज़ू भी नहीं। वक्त की मुसाफतों में बेआरज़ू है बिखरने को ये महफिल रंगबू। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। किस कदर दूर से लौट आए हैं, यूं कहो उम्र बर्बाद कर आए हैं। था शराब अपना सरमाया जुस्तजू। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। उमर कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? उमर कॉल उठाओ यार। नाम जानना चाहता हूँ मैं। तो अगर आप सब लोग मिलके बताओ, क्यों नहीं बताएगा तू मुझे? हाँ? हाँ? बोल! हाँ, बोल! 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 कौन कौन था तेरे साथ? बोल! बोल!
क्यों नहीं उठा रहे? इस घर में 2 मुलाजिम होने का तो रत्ती बराबर भी फायदा नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? मरियम हेल्प नहीं करवाती तुम्हारी? वो तो मालकिन समझ बैठी है खुद को। बनना सवरना क्या सीख लिया है, किसी काम को हाथ नहीं लगाती है, बस बातें करवा लो मैडम से। क्या मतलब बातें? यही कि सबके सामने काम करने का दिखावा करती है और जब घर पे कोई नहीं होता तो बस फोन पे बातें करने लग जाती है अपने आशिक से। आशिक? कौन आशिक? अरे वही आपका दोस्त जो कंप्यूटर ठीक करने आता है। बिठाओ इनको मोबाइल में, बहुत ताश खेलने का शौक है ना, खिलाता हूँ थाने में। चलो आओ, बिठाओ। दुआ करें आप सब लोग मिलके।
तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती बेटा। जरूर कोई जंग चल रही है तुम्हारे दिमाग में। अम्मी वो जब मैं मुख्तार को और सीमी भाभी को देखती हूँ ना तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, अजीब सी तबीयत हो जाती है, पता नहीं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब। आजकल कहाँ गुल खिला रहे हो तुम? नहीं अब्बा, वो हम लोग ऑफिस के काम से बाहर थे, आपकी कॉल आई तो हम दोनों साथ ही आ गए। जी जी, उमर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। उठा क्यों नहीं रहे हैं अख्तर साहब? अरे बेटा, मुझे आवाज दे दी होती क्या? मैं आज बुला लेती तुम्हें। नहीं नहीं अम्मी, ठीक हूँ मैं। क्या बात है, आज बहुत जल्दी उठ गई? तबीयत ठीक है? जी जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सोने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट अदरवाइज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, मैं महसूस कर रही हूँ कि जब से तुम हॉस्पिटल से आई हो ना, खुशी तो मुझे बहुत हो रही है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे ना एक अजीब किस्म की उदासी है। बेटा, माँ हूं तुम्हारी, सब समझती हूँ। जरूर कोई ना कोई उदासी तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, तुमसे ना कभी भी झूठ नहीं बोला गया। तुम सच बोलो या झूठ बोलो, तुम्हारे चेहरे के तासुरात ना सब कुछ बता देते हैं। मुझसे छुपाने का कोई फायदा नहीं बेटा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ तो सही। अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसी ही खामखा परेशान हो रही हैं। बेटा, कोई माँ भी ना खामखाई परेशान नहीं होती। तुम परेशान हो तो मैं परेशान हो रही हूँ ना। मैंने तो उस दिन ही नोट कर लिया था, जिस दिन हम यासिर के रिश्ते के लिए शिजा के घर जा रहे थे। उस दिन भी तुम ना बहुत घबराई हुई, अजीब खामोश सी थी, और तुम मुख्तार के सामने ना कुछ सहम सी गई थी।
अम्मी सच में बिल्कुल ठीक हूँ। बस उस दिन थोड़ी सी वीकनेस हो गई थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीकनेस बेटा एक दफा होती है, और तो और जब से तुम निकाह के बाद से घर में आई हो ना, तुम जब से सहमी सहमी हो। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती बेटा, जरूर कोई जंग चल रही है तुम्हारे दिमाग में। अम्मी वो जब मैं मुख्तार को और सीमी भाभी को देखती हूँ ना, तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अजीब सी तबीयत हो जाती है, पता नहीं क्या होता है। क्या मतलब बेटा, मैं कुछ समझी नहीं। कुछ बोलो बेटा। नहीं अम्मी कुछ नहीं, बस ऐसी तबीयत बस थोड़ी सी खराब हो जाती है। आदि का ये उधार मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। चुका सकती हैं आप। कैसे? उनके लिए दुआ करती है, जब वो ठीक हो जाए उनका ख्याल रखना। मैं घोंचू, एक तो एसएचओ साहब हमें अपनी तफ्तीश में साथ लेकर जा रहे हैं, रेडों पे साथ लेके जा रहे हैं, उसके अलावा कैदियों को सोटियां मारने का काम भी हमें दिया हुआ है। और जब मुझे मसला नहीं है तो तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाजी अंकल, अब आप परेशान मत हो, डॉक्टर्स ने कह दिया ना कि आदि खतरे से बाहर है। बेटा गोली तो निकाल दी है, तो बस फिक्र किस बात की फिर? इस बात की है बेटा, जब तक ये दोनों माँ बेटियां सुकून में नहीं आएंगी तो मैं कैसे सुकून में आ सकता हूं मेरे बच्चे। बेटा ये दोनों तो मुझसे ज्यादा गुड्डू की शैदाई हैं, हर सही और गलत बात पर ये उसे शह देती हैं। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आप फिक्र ना करें हाजी अंकल, आदि पहले की तरफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है बेटा? बिल्कुल। अरे जिसके माँ बाप इतने केयरिंग हो, उसको ठीक होने से ना कोई भी नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। आप तो गुड्डू के ऑफिस में काम करती हैं ना, फिर तो भाई आपसे बहुत करीब होंगे। बहुत। आपका बहुत ख्याल रखते होंगे ना वो। ख्याल? तुम्हारे भैया ने तो मेरे लिए वो किया है जो कोई अपना भी अपने के लिए नहीं करता। ऐसा क्या किया है? मैं तुम्हें सही से बता तो नहीं सकती,
सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि अगर तुम्हारे भैया नहीं होते तो उनकी जगह आज मैं वहां होती। आदि का ये उधार मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। चुका सकती हैं आप। कैसे? उनके लिए दुआ करती है, जब वो ठीक हो जाए उनका ख्याल रखना। इंशाल्लाह मैं जरूर दुआ करूंगी आदि के लिए। रुमैसा, आपकी अम्मी घर जा रही है। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। अरे आपकी अम्मी की तबीयत वैसे ही नहीं ठीक और अब्बू को भी आराम करना है, आप प्लीज चली जाओ। रुमैसा, तुम फिक्र मत करो, हम हैं यहाँ आदि का ख्याल रखने के लिए। साथ भाई आप मुझे कॉल करके बता देंगे ना जब आदि को होश आएगा? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आपको फोन करके बता दूंगा। साथ उमर से कोई बात हुई तुम्हारी? कब से फोन लगा रहा हूँ, उठा ही नहीं रहा वो। तुम कहो तो मैं देखकर आ जाऊं? अगर फिर मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। चलो थोड़ी देर रुक जाता हूँ, दोबारा कॉल कर लूंगा उसको। वैसे तुम थे कहाँ? मत पूछो यार, 2 रातों में क्या क्या हो गया उसी बाद में बताऊंगा। लेकिन साथ तुम रुके कहाँ थे? हाजरा ने बताया तो होगा, हॉस्टल में। तुम्हारी हाजरा मैडम से कोई बात हुई? नहीं, हाजरा अपने पेरेंट्स से मिलने गई हुई है और सीमी मैडम से कल रात से बात नहीं हुई मेरी। क्या पता उमर उन्हीं के पास हो। सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। क्या बात? ये अपना सर्वर जो है इतना ऊंची उड़ान कैसे उड़ रहा है? मतलब? SHO साहब कितने बड़े बड़े काम कर रहा है। मैं घोंचू, एक तो SHO साहब हमें अपनी तफ्तीश में साथ लेकर जा रहे हैं, रेडों पे साथ लेके जा रहे हैं, उसके अलावा कैदियों को सोटियां मारने का काम भी हमें दिया हुआ है। और जब मुझे मसला नहीं है तो तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तेरे घर की दाल रोटी भी और मेरे घर की दाल रोटी भी तो चल रही है ना। बस एक बात है कि सर्वर को आगे बढ़ते हुए देखा नहीं जा रहा। तू अपने काम से काम रख। जब हम अटैक का वेट कर रहे थे तो एक आदमी मुसलसल किसी से बात कर रहा था फोन पे। हाँ जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोनों किसी से मशवरे में लगे हुए थे उस टाइम पे। अरे बातें करे जा रहे हैं, बता तो सही कि करना क्या है यार। हम ऐसा करेंगे कि मुख्तार की बेटी और सीमी के बेटे को अगवा करेंगे। ये मामला तो मेरी सोच से भी आगे बढ़ रहा है। जी सर, मुझे भी आइडिया नहीं था। कहानी कुछ अजीब ही चल रही है। बड़ा वक्त लगा इन सब का मुंह खुलवाने में, और मुंह खोला तो वाह। सर ये सब बाबर और यूसुफ के लिए काम कर रहे हैं जो कि छूट गए हैं अब। वो लोग छूट गए, लेकिन असल सवाल यह है कि बाबर और यूसुफ काम किसके लिए कर रहे हैं? सर वो दोनों भी। मेरे तजर्बे के मुताबिक वो वहां सिर्फ निगरानी कर रहे थे। जब हम अटैक का वेट कर रहे थे तो एक आदमी मुसलसल किसी से बात कर रहा था फोन पे। हाँ जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोनों किसी से मशवरे में लगे हुए थे उस टाइम पे। यही तो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं बच्चे कि कहानी कुछ और है।
हाँ सर, वहाँ पे मैंने कुछ जाने पहचाने चेहरे भी देखे थे। जाने पहचाने चेहरे? सर वो सीमी मैडम के ऑफिस में भी थे और एक दफा वो अरेस्ट भी हुए थे, लेकिन भाग गए थे। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं उस वक्त? सर उस टाइम बताने का मौका ही नहीं मिला, हर तरफ गोलियों की बरसात हो रही थी। वो बच्चे, उनका वहां क्या काम? सर सब खेल समझ आ जाएगा, पहले बाबर और यूसुफ को पकड़ ले, बाकी बच्चों को तो मैं देख लूंगा। पक्का? पक्का सर, अब तो ये केस सॉल्व करके ही दम लूंगा। क्या हुआ? अगर भूख लग रही है तो कुछ खाने को ले आता हूँ। अबे यहाँ मौत सर पे नाच रही है और तुझे पेट भरने की लगी हुई है, पागल तो नहीं हो गया तू? अब क्या हो गया तुझे? अबे तूने कोई नशे वशे तो नहीं किए हुए? अजीब आदमी यार, तेरी समझ में नहीं आती कोई बात। अबे साफ तरह बताना, क्या कीड़ा काट रहा है तुझे? बोल। अबे कीड़ा ये है कि 2 दिन गुजर गए और मुख्तार भाई की एक कॉल भी नहीं आई। जब ये बात मैंने अपने मुंह से निकाली थी तो तुमने मेरा मुंह बंद करवा दिया था। अब आप जनाब खुद ये बात कर रहे हैं तो इस बारे में क्या ख्याल है आपका? अबे यार एक तो तेरी मुझे समझ में नहीं आती, तेरा मसला क्या है यार? तू सही है, मैं गलत हूं, बस अब खुश। अरे यार खुश ना खुश होने की बात ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये मुख्तार अपनी पुरानी मशूका के साथ मिलकर हमें बेवकूफ बना रहा है। अरे यार वो ऐसा क्यों करेंगे? उस वक्त उनके पास मौका नहीं था, अब तो हम आपको भी रास्ते से हटा दिए, अब तो मौका ही मौका है उनके पास, वरना यहाँ बर्थडे पे ना आते। और अरे यार तो वो अपनी बेटी की निकाह में है ना। तुझे पता है उसकी बेटी का निकाह किससे हो रहा है? नहीं, किसके साथ? सीमी के बेटे से। क्या? ऐसा क्यों करेंगे यार वो? अरे यार सीमी बहुत टेढ़ी औरत है, वो मुख्तार को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकती है। यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। तुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, तू बस खामोश रह, तुझे सब समझ आ जाएगा। अरे करना क्या है आखिर? ये सीमी और मुख्तार समझ रहे हैं कि हम दोनों को रास्ते से हटा के सारा माल खुद ले लेंगे। इतने बेवकूफ नहीं है हम इन पे हमला कर देंगे, समझा तू? अरे बातें करे जा रहा है, बता तो सही कि करना क्या है यार? हम ऐसा करेंगे कि मुख्तार की बेटी और सीमी के बेटे को अगवा करेंगे और फिर उनसे मुंह मांगी रकम मांगेंगे। रकम मिलने के बाद हम इस मुल्क से फरार हो जाएंगे, ऐश करेंगे बाहर, सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। नहीं यूसुफ तू निकल जा, हमें तो निकल बाबा, तू निकल तू। बेटा क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रही हो। नहीं अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। अब जल्दी से सब कुछ बता दे। अरे साहब, आपको पहला मुजरिम ऐसा मिला होगा जो हंस के सब कुछ बता दे। मुझे अपने बाप को दफनाने के लिए किसी सीमी की जरूरत नहीं है। मेहनत करना सिखाया मेरे बाप ने मुझे। ताकतवर खाने नहीं खाएगा तो कैसे सेहतयाब होगा? तो भाई हाजी अब्बा को खिलाओ ना ये बुजुर्गों वाले खाने। अच्छा, अब मैं बुजुर्ग हो गया, अभी भी अपने हाथ पांव पर कमा कर खाता हूँ।